हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बीएपीएससी सेमेस्टर 1 पेपर कैलकुलस के लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो देखिए कैसे है ये क्वेश्चन हमने प्लस टू में भी किए थे। प्लस टू में क्या था? सर्कल, इलिप्स, पैराबोला और स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पे हमारे पास इन स्टैंडर्ड कर्व से हटके कुछ अलग कर्व भी है। बाकी बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा जो आपका प्लस टू में था। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन प्लस टू वाले सेम टू सेम भी देखने को मिलेंगे और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एरिया बिटवीन टू कर्व, मैंने दो फंक्शंस ले लिए एफ एंड जी ऑन द इंटरवल ए बी। अगर दोनों पॉजिटिव हैं और एफ ग्रेटर है हर पॉइंट पे फॉर ऑल एक्स इन ए बी, देन द एरिया बिटवीन द कर्व्स इज गिवन बाय a to b fx dx। इससे ये सारा एरिया निकल जाएगा। a to b gx dx ये निकल जाएगा। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो ये सैडिड एरिया है जो ये निकल जाता है। तो a to b fx minus gx dx, जिसको हम ध्यान रखते हैं y ऑफ अपर माइनस y ऑफ लोअर dx, x की लिमिट a to b। अब कहता है रिमार्क में, अगर बाउंड्री कर्व नॉट फंक्शन ऑफ x हो बट फंक्शन ऑफ y, देन द रिक्वायर्ड एरिया, जैसा कि इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। तो y की लिमिट a टू y की लिमिट b तक, ये जो राइट में एरिया है x राइट माइनस x लेफ्ट, यहां या आप कहिए f ऑफ y माइनस g ऑफ y। ठीक है, g ऑफ y फंक्शन y के है तो लिमिट भी y की आएगी। तो अब हम इसी के बेस पे अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। एग्जांपल 1 सॉल्यूशन। देखो यहां पे आपको दो कर्व दिए हुए हैं, ठीक है। द गिवन कर्व्स आर x square is equal to 4ay and y of x square plus 4a square is equal to 8a। ठीक है, कर्व 1 इज स्टैंडर्ड कर्व है, x की इवन पावर है, y की सिंगल है तो ये पैराबोला होता है। ठीक है, x की इवन पावर है तो ये y के सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का हम सबसे पहले पॉइंट करते हैं कि क्या है सिमेट्रिसिटी। x की इवन पावर है तो y के सिमेट्रिक है। ठीक है, दोनों कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला, अपोजिट साइन होते तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, x को मैं 0 पुट करूं y 0 आता है तो ये क्या है, x कर्व 1 इज अपवर्ड पैराबोला passes through origin। इन शॉर्ट आप इसके पॉइंट भी बना सकते थे। पहला पॉइंट सिमेट्रिसिटी, दूसरा पॉइंट ओरिजिन। ओरिजिन पे आप टेंजेंट चेक कर सकते हो। ठीक है, ओरिजिन पे टेंजेंट चेक करेंगे, y0 मींस x एक्सिस ही उस पॉइंट पे टेंजेंट है, यही होता है। तीसरा पॉइंट आप चेक करते हो इंटरसेक्शन विद x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, x को 0 पुट करें y0, y को 0 पुट करें x0, यानी ओरिजिन से पास करता है। और फोर्थ चैप्टर एसिम्प्टोट में था कि पैराबोला के पास कोई भी एसिम्प्टोट नहीं होता, आप वो चेक करना। फिर है रीजन, x की इवन पावर है, ये पॉजिटिव है। ये कब पॉजिटिव रहेगा? जब y क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो यहां से आपको पता लग गया कि ये अपवर्ड पैराबोला है और इन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ ग्राफ जो बनता है वो आपका ग्राफ बनता है ये हो गया आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये क्रम है। ठीक है, जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। कर्व 2 देखो, पहला पॉइंट अगर मैं सिमेट्रिसिटी देखूं, किसकी इवन पावर है? x की इवन पावर है तो किसके साथ है? सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ठीक है, आप चेक करेंगे कि x ओनली x की इवन पावर है। पॉइंट्स जैसे हम पहले 7 लेक्चर में कर चुके हैं, 6 लेक्चर में, सॉरी 7वां ये लेक्चर है, उसी तरह हम उसको वेल एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट ओरिजिन, x को 0 पुट कीजिए, y को 0 पुट कीजिए, सेम नहीं आता, नॉट पास थ्रू ओरिजिन, 0 0 डोंट सेटिस्फाई
equation 2, hence given crowd not passes through origin. तीसरा पॉइंट इंटरसेक्शन विद एक्सिस, एक्स को 0 पुट करें, इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस when x is equal to 0, y into 4a square is equal to 8a cube. This implies y is equal to 2a. When y is equal to 0, 0 is equal to 8a cube, not possible. ठीक है, तो ये कहां से पास होता है? 2a, 0, x 0, y 2a. ठीक है, x एक्सिस को कट नहीं करता, y एक्सिस को 2a पे कट करता है. जैसा राइट में बढ़ेगा वैसा ही लेफ्ट में बढ़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू y. फोर्थ पॉइंट, एसिम्पटोट्स, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, हाईएस्ट पावर x की ये रही, इसका कोफिशिएंट y. ठीक है, यानी ये जो लाइन है मेरी, ये y0, ये लाइन क्या है? एसिम्पटोट्स है. ये लाइन मेरा एसिम्पटोट्स का वर्क कर रही है. ठीक है, क्लियर? वर्टिकल एसिम्पटोट्स, y की हाईएस्ट पावर ये रही, x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 0. दिस इंप्लाइज x गिव्स इमेजिनरी वैल्यू, यानी नो वर्टिकल एसिम्पटोट्स. ठीक है, रीजन, रीजन चेक करें हम, क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a क्यूब अपॉन y. ठीक है, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8a क्यूब अपॉन y माइनस 4a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर y अपॉन y. 4a स्क्वायर कॉमन, 2a माइनस y अपॉन y. ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए. यहां से मेरा आ जाएगा, ये रीजन पॉजिटिव तभी होगा जब y की वैल्यूज 0 से 2a के बीच लेंगे. ठीक है, जब y की वैल्यूज क्या लेंगे? 0 से 2a के बीच. ये पॉजिटिव है 0 से 2a, ये अगर नेगेटिव ले लिया तो इस वजह से नेगेटिव, 2a से बड़ा ले लिया तो इस वजह से नेगेटिव. दिस इंप्लाइज रीजन must lies between y is equal to 0 to y is equal to 2a. ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों को सोचते हुए ये ग्राफ इस तरह से जाएगा. ठीक है, सेटेड पोर्शन आ गया ये. ठीक है, ये ग्राफ है मेरा y एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a क्यूब. ये रीजन है. तो एरिया क्या हो गया? एरिया डबल. अब ये पॉइंट पता होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट. ये पॉइंट कैसे पता लगेंगे? कि हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, x स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करते हैं. ठीक है, फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट. टू फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन
1 and 2. Put value of x square from 1 in 2. We get क्या आ गया देखो, y x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4ay प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a क्यूब। ठीक है, 4a कॉमन ले ले यहां से, y अंदर ले जाते हैं, y स्क्वायर प्लस ay इज इक्वल टू 8a क्यूब, y स्क्वायर प्लस ay minus 2a square is equal to 0. This implies y square plus 2ay minus ay minus 2a square is equal to 0. Y common, y plus 2a minus a common, y plus 2a 0. This implies y minus a and y plus 2a is equal to 0. This implies y is equal to a और y is equal to minus 2a. ये क्या है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, x square is equal to 4a into a, 4a square, this implies x is equal to 2a minus 2a। तो जो ये पॉइंट्स है ये क्या आ गया 2a कोमा a, और ये पॉइंट्स क्या आ गया माइनस 2a कोमा a। ठीक है, अब हम निकालते हैं एरिया। ठीक है, तो एरिया क्या हो गया अब ट्वाइस, ठीक है, y अपर माइनस y लोअर dx, x की लिमिट, x यहां कितना है 0, यहां पे कितना है 2a। और ध्यान से देखना है कि क्या ये दोनों के बीच का एरिया, यस। अब देखो यहां तक अगर मैं इस लाइन को लेता हूं तो ये सारा एरिया आता है, और ये लाइन लेता हूं तो ये आता है, इसमें से ये माइनस। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि शेडेड रीजन क्या है, वहां पे कुछ डिफरेंट फिगर्स बन जाए तो वहां पे प्लस भी करना पड़ सकता है या अलग अलग लेने पड़ सकते हैं, वो आपको अपने आईक्यू लेवल से चेकआउट करना है। ठीक है, तो 0 to 2a y अपर है ये वाला। ठीक है, यहां से y अपर की वैल्यू 8a क्यूब डिवाइड में एक्स स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर माइनस y लोअर, ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है यहां पे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं 8a क्यूब कांस्टेंट 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, ये कांस्टेंट किसका स्क्वायर है 4a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2a का होल स्क्वायर। तो क्या होता है फार्मूला 1 डिवाइड में 2a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 2a माइनस x की एक पावर n डिवाइड में दैट पावर टेकिंग लिमिट 0 to 2a। पुट कीजिए 2, ये हो गया 4a स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स 2a by a 1 माइनस 8a क्यूब डिवाइड में 12a, tan इनवर्स 0 0 और लोअर लिमिट हो गई 0, दैट इज इक्वल टू 2 4a स्क्वायर tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 माइनस 8a कैंसल 8 by 12 2 by 3 a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, पाई माइनस 2 by 3। ठीक है,
एलसीएम ले तो 2a², 3 एलसीएम ले ले तो 3 पाई - 2 स्क्वायर यूनिट। ये आपका एरिया आ गया है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 3 स्टेप है। पहले हमने क्या है, रीजंस ड्रा करने हैं, उसके बाद हमने एरिया का फार्मूला बनाना है और इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती थी +2 में एरिया की। 6.4 और 6.5 अलग अलग बुक में अलग अलग चैप्टर्स हो सकते हैं। तो सेकंड लास्ट और लास्ट एक्सरसाइज, सेकंड लास्ट था जो सिंगल करो पे था और लास्ट में था डबल करो के बीच में। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स का जो क्वेश्चन आता था 6 मार्क्स के आते थे एचबीएससी में, और सीबीएसई में भी इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन श्योर आता था। तो आपने वहां पे किया होगा, एक तरह से उसी का रिवीजन है, उसी को और अच्छे तरीके से और ज्यादा गहराई से डिस्कस किया गया है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसका एग्जाम्पल 2। और एग्जाम्पल 2 तो आप सभी स्टूडेंट्स बड़े अच्छे ढंग से +2 में करते थे। ठीक है, एग्जाम्पल 2 क्या है, फाइंड द एरिया कॉमन टू द पैराबोला y² is equal to 4ax and x² is equal to 4ay। ठीक है, और जो इसका एक क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 3 सेम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है आपको, y² is equal to 4bx and x² is equal to 4ay। ठीक है, सिर्फ a और b लिए, यहां पे ये सेम ले लिए तो बिल्कुल सेम चलेंगे। माइनर सा डिफरेंसेस है, वो डिफरेंस भी मैं आपको बता दूंगा। तो एक तरह से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, ये जो दो पैराबोला हैं, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, y की इवन पावर वाला ये, और ये x की इवन पावर y के सिमेट्रिक। अभी क्या था, ये अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, नो एसिम्पटोट, ये इस तरह का पैराबोला है। ठीक है, और ये राइट में बनेगा, जो सैडिड रीजन है वो ये होगा। ठीक है, एक तो ये था। इसके बाद आता है जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये क्या है, ये हो गया 0 0। इंटरसेक्टिंग पॉइंट सोल्व करेंगे। इक्वेशन 1 दे दी मुझे, गिवन क्रॉस आर y² is equal to 4ax, x² is equal to 4ay। Put value of y from 2 in 1, we get x² is equal to y² is equal to वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी है यहां से, x² अपॉन 4a, x² अपॉन 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इंप्लाइज x4 इज इक्वल टू, ये 16 है स्क्वायर, 64a³ x। दिस इंप्लाइज x4 माइनस 64a³ x इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x³ माइनस 64a³ is equal to 0। दिस इंप्लाइज x, ये हो गया x³, ये -4a का क्यूब, a³ माइनस b³ के दो रूट इमेजिनरी आते हैं, एक रूट रियल, दैट इज x इज इक्वल टू 4a। व्हेन x इज इक्वल टू 4a, y² is equal to 4a into 4a, this implies y is also equal to 4a।
ठीक है, ये क्वेश्चन होता तो यहां पे a की पावर 2/3 b की पावर 1/3 इस तरह से आना था, और कोई चेंज नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया। क्या हो गया, 0 to 4a y अपर माइनस y लोअर dx। ठीक है, जो ये वाला पैराबोला है x के सिमेट्री का, यानी y की 1 पावर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहां से y अपर निकाले तो क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट x, और y लोअर क्या आ गया, x स्क्वायर अपॉन 4a dx। 2 स्क्वायर रूट a x की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2 माइनस x की पावर 3 डिवाइड में 3 इंटू 4 12a, टेकिंग लिमिट 0 to 4a। 4 डिवाइड में 3 स्क्वायर रूट a, 4a की पावर 3/2 माइनस 1/12a, 4a की पावर 3 लोअर लिमिट 0 0। 4 की पावर 3/2 8a स्क्वायर रूट a, 1/12a 64a क्यूब इक्वल कीजिए 32। एक और एक कंप्लीट, एक ये है a स्क्वायर माइनस एक a कैंसल, और ये हो गया 4 3 12 16, 16/3a स्क्वायर। ठीक है, 16/3a स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, और जो ये है ये बिल्कुल इसी तरह करना है, सिर्फ क्या चेंजेस आएंगे वो देखो आप। यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं x स्क्वायर अपॉन 4a, यहां पुट करूं तो x4 अपॉन 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx, x4 माइनस 64a स्क्वायर b, x इज इक्वल टू 0, x कॉमन x क्यूब माइनस 64a स्क्वायर b इज इक्वल टू 0, x 0 और x इज इक्वल टू 64 का क्यूब रूट 4, a की पावर 2/3 b की पावर 1/3, ये चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो लिमिट है वो ये लेनी है, बाकी उसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इंटरेस्ट लेकर इस लेक्चर को समझा होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।